बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोचें कि अगर आपने एमएस वर्ड के अंदर कुछ पैराग्राफ लिख दिया है, अब उसी पैराग्राफ को आपने 3 से 4 बार लिखना है, या फिर उस पैराग्राफ को आपने उस जगह से काट कर दूसरी जगह पे रखना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप ये बार बार लिखेंगे? आप फॉर्मेटिंग लगा दिए उस पे, फॉर्मेटिंग मीन्स उस पे कलर लगा दिए, उस पे अंडरलाइन लगाई है, उसकी साइज इंक्रीज की है, या उस पे फॉन्ट स्टाइल लगाया है। अब आप चाहते हैं कि जो भी फॉन्ट स्टाइल, जो उस पे कलर लगा हुआ है, वो सेम टू सेम मैं दूसरी भी टेक्स्ट जो उसमें डॉक्यूमेंट पे पूरी टेक्स्ट है उस पर वो सेम फॉर्मेट लग जाए। तो ये बार बार लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एमएस वर्ड आपको देता है बहुत सारे स्मार्ट ऑप्शन जिससे आप ये चीज़ें क्लिक में कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आज हम यही चीज़ सीखेंगे। एमएस वर्ड के अंदर जो ऑप्शन है क्लिपबोर्ड ग्रुप, उसके अंदर कॉपी कट और फॉर्मेट पेंटर। तो अगर आप ये अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप सीखते रहेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्लिप बोर्ड के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कॉपी। जैसे कि हमारे पास ये पैराग्राफ है, अब हम चाहते हैं इस पैराग्राफ को 3 से 4 बार डुप्लीकेट बनाना है इसी पैराग्राफ को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी चीज़ आपको कॉपी करनी है, जितनी भी आपको कॉपी करनी है, उसको आप सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड के ग्रुप पर आएंगे और इस कॉपी पर क्लिक करेंगे। सिर्फ आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो इंसर्शन पॉइंट है, जिस जगह भी आप रखेंगे पर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ भी आपकी इंसर्शन पॉइंट होगी वो पैराग्राफ वहीं से पेस्ट होगा। तो कॉपी कर लिया और यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट रख ली। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्लिप बोर्ड पर आकर यहाँ पे आपको पेस्ट ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ आ जाएगा। उसके बाद अगर आप दोबारा देखें, यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट है। अब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पैराग्राफ आ गया। तो एक बार कॉपी करने के बाद इस पर जब आप पेस्ट पर क्लिक करते जाएंगे तो ये पेस्ट होता रहेगा जितनी बार भी आप इसको पेस्ट करना चाहें। तो ये हो गया हमारा पेस्ट। उसके बाद अब देखें, यहाँ पे हम जैसे कि हमने पैराग्राफ पर देखा किस तरीके से कॉपी करना है, इस तरीके से हम अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको कॉपी करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, उसको सिलेक्ट करके मैं कॉपी करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप कॉपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस जगह भी आप इंसर्शन पॉइंट रखेंगे, जैसे कि ये इंसर्शन पॉइंट अभी जहाँ पे लाइट लिखा हुआ है यहाँ पर है। अब जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, उस जगह से पेस्ट होता जाएगा और जितनी बार आप इसको पेस्ट पर क्लिक करते जाएंगे तो ये पेस्ट होता रहेगा। इस तरीके से जितनी बार भी आप इसको पेस्ट करते जाएं तो ये पेस्ट होता रहेगा। तो ये हो गया हमारा कॉपी। बस अब इनको हम डिलीट करते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं इतनी। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कट ऑप्शन। अब कट ऑप्शन क्या करता है, कट ऑप्शन में आपको ये होता है, कॉपी और कट में क्या फ़र्क है। कॉपी से क्या होता है, जब हम किसी भी वर्ड को कॉपी करते हैं या किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं तो वो वहाँ पे रहता है, मौजूद रहता है। बट जब हम कट पे आएंगे तो कट का क्या मकसद है कि हम चाहते हैं कि ये वर्ड इस जगह से कट हो जाए, डिलीट हो जाए और दूसरी जगह पे जहाँ भी हम रखना चाहें वहाँ पे रख सकें। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जब आप कट पर क्लिक करेंगे तो ध्यान दें कि वो जो कंप्यूटर लिखा हुआ था वो अब यहाँ से कट हो चुका है। अब जिस जगह भी आप इंसर्शन पॉइंट रखेंगे उसी जगह से आप उसको पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने उस जगह से काट दिया और अब हम यहाँ पे लाइट के सामने उसको रखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा,
वो उस जगह पे पेस्ट होगा। अब कट हो गया। अब इसको भी आप जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। उम्मीद है ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, कॉपी और पेस्ट। अब हम एक और चीज़ देखते हैं। अब हम एक पैराग्राफ अब अगर आप चाहते हैं कोई भी चीज़ यहाँ पे, ये जो है हम इसको इन वर्ड को हम क्या करते हैं, कट करते हैं। उसके बाद कोई भी चीज़ अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पर रखनी होती है तो एक पेज से हम उसको कट कर लेते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे वो टेक्स्ट आ जाए, तो सबसे पहले उसको हमने कट कर लिया। अब यहाँ पे आप आकर पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो इस पेज से कट होकर हमने यहाँ पे रखा, तो क्योंकि इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे थी तो इस जगह पे हम वो पेस्ट हो चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं क्लिपबोर्ड। ये छोटा सा आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी नज़र आएगी। अब ये ऑप्शन क्या करता है कि जो भी आप क्लिक करते हैं, जब भी आप कॉपी पर क्लिक करते हैं, जो भी आप वर्ड वगैरह हो या कुछ भी हो, तो उस पर क्या होता है, वो इस क्लिपबोर्ड की लाइब्रेरी में टेम्पररी सेव होते रहते हैं जो भी आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो है हम इसको क्लियर करते हैं, अभी क्लियर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये है मॉनिटर। अब इसको सिलेक्ट करके जब हम कॉपी पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये इस लाइब्रेरी में आता जाएगा। उसके बाद हम करते हैं माउस और उस कॉपी पर जब क्लिक करते हैं तो वो आप देखें कि इस क्लिपबोर्ड की लाइब्रेरी में सेव होता रहा है। उसके बाद हम कैमरा को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे तो यहाँ पे वो कैमरा का भी ऑप्शन आ जाएगा। अब हम किसी और को करते हैं कीबोर्ड, और यहाँ पे जब कॉपी पर आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अगर आप इस जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैमरा या लाइट लिखा हुआ है, इसको हम कट करते हैं तो वो क्या होगा, ये जो भी जिसको भी आपने कॉपी किया है एक एक वर्ड को, तो वो क्या होगा, इस लाइब्रेरी के अंदर सेव होता रहेगा। ये टेम्पररी होता है, जब आप इस फाइल को बंद कर देंगे और दोबारा खोलेंगे तो ये क्लिपबोर्ड के अंदर मौजूद नहीं होगा, ये सिर्फ टेम्पररी रहता है। अब क्या होगा, ये यहाँ पे जिसको हमने कॉपी या कट किया वो यहाँ पे आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब अगर आप यहाँ पे कहीं भी इंसर्शन पॉइंट रख के इस जगह से आप जिस पर भी क्लिपबोर्ड के जिस पर भी आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने मॉनिटर को भी कॉपी किया था, वो यहाँ पे मॉनिटर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो मॉनिटर आ जाएगा। लाइट को किया था उसको क्लिक करेंगे तो वो भी वापस से आ जाएगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि मल्टीपल अगर आपने चीज़ें कॉपी की हैं और उनको बार बार पेस्ट करना है तो बार बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। आपने एक बार वहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी टेम्पररी। उसके बाद उनको जब आप क्लिक करेंगे तो वो वापस से आ जाएगी इस तरीके से। अब हम देखते हैं फॉर्मेट पेंटर। क्लिपबोर्ड के अंदर जो ये ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, इसका क्या यूज़ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस वर्ड पर कुछ फॉर्मेटिंग लगाते हैं। फॉर्मेटिंग मीन इस पर कुछ कलर्स वगैरह लगाते हैं, हो गया। उसके बाद हम इसका कलर भी चेंज करते हैं इस तरीके से। तो अब हम चाहते हैं कि जो ये वर्ड लिखा हुआ है कीबोर्ड, इस पर भी इस तरीके की साइज़ आ जाए जो कि मॉनिटर पर हमने फॉर्मेटिंग लगाई है। जैसे कि हम उस पर हमने फ़ॉन्ट लगाया है, उस पर कलर लगाया है, उस पर इफ़ेक्ट भी लगाया है। अब हम चाहते हैं ये जो सेम टू सेम इस पर कलर और थीम फॉर्मेट लगा हुआ है वो इस पर भी आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एरो के साथ आपको एक ब्रश भी नज़र आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कीबोर्ड को सिलेक्ट करना है। जैसे हम सिलेक्शन करते हैं उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो भी उस पर फॉर्मेटिंग लगी हुई थी वो पूरी फॉर्मेटिंग इस वर्ड पर भी आ गई कीबोर्ड के अंदर, जो कीबोर्ड लिखा हुआ है उस पर भी।
अब क्या हुआ कि एक बार जब हमने अप्लाई किया तो वो जो ब्रश था वो चला गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो एक एक वर्ड है उनको हम अलग-अलग सिलेक्ट करके फॉर्मेट लगाएं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एक बार उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे आएंगे और यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा, जब आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो फॉर्मेट पेंटर है वो चला नहीं जाएगा। अब आप एक एक को जितनी बार चाहें जितनी बार सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप जब भी चाहें इतनी बार सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद अब चाहते हैं कि फॉर्मेट पेंटर ख़त्म हो जाए तो उसके लिए आप यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से। तो फॉर्मेट पेंटर का ये काम था कि किसी भी वर्ड का आप कलर लगा हुआ है, उस पर कोई भी कलर लगा हुआ है, कोई भी इफेक्ट्स लगे हुए हैं, फॉर्मेट लगा हुआ है, वो ही कॉपी करके आप किसी और वर्ड पर लगाना चाहते हैं तो क्लिप फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्लिपबोर्ड ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।